कि कांशीराम साहब आपका जो बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी है उसको पूरे बिहार में आपके कंधे से कंधे मिलाकर के हम साथ चलेंगे। और इन्होंने सिर्फ बक्सर ही नहीं, बिहार के बेतिया, सहरसा, पूर्णिया, नरकटियागंज, मुंगेर, कैमूर, सासाराम, अरवल, जहानाबाद, बिहार के जितने भी जिला है सब जिलों में जाकर के कांशीराम साहब के साथ में लोगों को जगाने का काम। अरे आजकल तो फेसबुकिया नेता हो गए महाराज। आप जैसे लोग तो हाईलाइटेड कर देते हैं। जो गांव में गली में सोए लोगों को, यहाँ तक कि जहाँ बेटी की अबला लूटी जा रही है, कोई आवाज़ नहीं देने वाले हैं, उसको ऐसे महाशख्स ने उजागर किया है। और आज लड़ने लायक हम लोग जैसे लोग को पैदा किए तो माननीय विशनधारी जी है और कोई है नहीं। खबर आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में है। और हमारे पीछे आप तस्वीरें में देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा, ये आप जो मूर्ति देख रहे हैं, तो इनके बारे में मैं बताऊं तो नीचे इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। बहुत कम शब्दों में लिखा है कि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं बिहार प्रदेश बीएसपी संस्थापक। ये कौन है? और आपको बता दें कि ये बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता है। और कहा जाता है इनके बारे में कि बहुजन समाज पार्टी को बिहार में लाने वाले इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनका नाम विशुनधारी राम है। और इनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेपी यादव जी। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपको भी। ये कौन व्यक्ति है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब देश में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ 1984 में, तो देश के अन्य राज्यों में उसका विस्तार करना था, जिससे में बिहार में स्वर्गीय विशुनधारी बाबू जो है सेवानिवृत्त हो चुके थे, चूँकि सेना में थे। और उन्होंने जब सेना से इस रघुनाथपुर की धरती पर आए और कांशीराम साहब जो है पूरे बिहार में घूम घूम करके एक ऊर्जावान लोगों की आवश्यकता थी जो बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। तो उनको मिले बाबू विशुनधारी राम जी। उन्होंने आश्वस्त किया कि कांशीराम साहब आपका जो बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी है उसको पूरे बिहार में आपके कंधे से कंधे मिलाकर के हम साथ चलेंगे। और इन्होंने सिर्फ बक्सर ही नहीं, बिहार के बेतिया, सहरसा, पूर्णिया, नरकटियागंज, मुंगेर, कैमूर, सासाराम, अरवल, जहानाबाद, बिहार के जितने भी जिला है सब जिलों में जाकर के कांशीराम साहब के साथ में लोगों को जगाने का काम किए थे। और इनके बारे में कुछ उपलब्धियां बताइए। क्या चुनाव भी लड़ते हैं क्या राजपुर से? जी बिल्कुल। जिस समय ये राजपुर जो जहां हम लोग खड़ा हुए हैं, ये हम लोगों का क्षेत्र जो है परसिमन में राजपुर विधानसभा हुआ करता था। पहले जो राजपुर विधानसभा का परसिमन था वो चौसा ब्लॉक का 10 पंचायत और राजपुर के 19 पंचायत में मिला करके राजपुर विधानसभा हुआ करते थे। उस समय इन्होंने आरएसएस का जो दल था बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जो दल था जनता दल, उस समय जब दोनों पार्टियों के बीच में कोई त्रिकोणीय संघर्ष करने वाली पार्टी देश में दिखाई नहीं दे रही थी, उस समय इन्होंने इस धरती पर बिहार में बहुजन समाज पार्टी की उत्पत्ति हुई। और बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार 1989 में बाबू विशुनधारी बाबू को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया और इन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा। एक और कहा जाता है बात इनके बारे में कि इन्हीं के कार्यकाल में जब नेता थे उस समय जिंदा थे, इन्हीं के कार्यकाल में छेदीलाल राम जी जीते थे। बिल्कुल। इनमें त्याग का भावना था। बाबू विशुनधारी राम में जो त्याग की भावना था, जब उन्होंने 89 में अपना नामांकन किए, चुनाव लड़े मजबूती से, लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि विशुनधारी बाबू आप बिहार में बहुजन समाज पार्टी के एक संरक्षक रूप में काम कीजिए। तो उन्होंने कांशीराम साहब से मिल करके यहाँ से छेदीलाल राम को विधायक का टिकट दिलवाए, क्योंकि इन्हीं का खुद का रिक्वायरमेंट था। छेदीलाल राम उस समय बहुजन पार्टी में नहीं थे। छेदीलाल राम उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट किया छेदीलाल राम से कि आप आइए और बहुजनों के हित के लिए गांव में चलिए, क्योंकि ये क्षेत्र जो है मिनी चंबल के नाम से उस समय में जाना जाता था। मिनी चंबल क्यों? यहाँ से जो सौरी पलिया का क्षेत्र है
डेहरी से जो सौरी पलिया का जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, सौरी पलिया से जो रास्ता आपका भलुहा को जोड़ता है, एक कच्ची सड़क था। जो ऐसे लोग आते थे तो हमारी बेटी और बहन जो है कपड़े को ऊपर उठा करके आती थी, और लोगों में कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, यातायात का साधन नहीं था। इन्होंने गांव में, कस्बों में, टोलों में जा करके घर घर में गए और लोगों को मोटिवेट किए, और मोटिवेट नहीं किए, यहाँ से दोनों ताकतवर दलों को हराए और माननीय छेदीलाल राम को यहाँ से विधायक बनाए, जिसका मुख्य श्रेय बाबू बिशनौरी राम को जाता है। दोस्तों एक और आपको बता दूं इनके बारे में एक चीज़ कि पूरे भारत में एक ऐसे कार्यकर्ता ये रहे हैं जिनकी मूर्तियां, जो क्षेत्रीय नेता होकर भी इनकी मूर्तियां लगी है, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी मूर्तियां नहीं लगी हुए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मूर्ति लगी है, अच्छी बात है, मूर्ति लगनी भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इस हम परिवार को बधाई देते हैं जिन्होंने इस तरह के पहल की। सामाजिक वर्करों का सहयोग रहा, ये सही बात है, लेकिन जो इस सोच को आगे बढ़ाने में इस परिवार की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी ये सर है, ये जो व्यक्ति का मूर्ति लगा है उनके नाती लगेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम तो शक्ति कुमार हुआ और पिंटू जी। ये कैसे कार्यकर्ता थे बीएसपी के, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कार्यकर्ता वैसे थे जो उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में कांसीराम साहब के साथ चलकर बिहार में लाए, वैसे कार्यकर्ता हैं। इनका जीवन शैली या फिर एक्टिविटी कैसा था? घर, चूंकि घर पे आप देखे ही होंगे इनको। देखिए, पहले ये आर्मी मैन थे। अच्छा। आर्मी मैन में जाकर 2 महीना ड्यूटी किए, इसके बाद इनका पैर फ्रैक्चर हो गया, इसके बाद ये घर आ गए। इसके बाद समाज में ये काम किए और समाज को लेकर चले आए, यही इनका करवा था। अच्छा, आपने आज का भी दौर देख रहे हैं बीएसपी का, और इनके ये जब नेता थे उस समय बिशनौरी राम जी, क्या अंतर पाया आपने पहले और अब में? बहुत अंतर है। वो सब आदमी थे कि पैदल चलकर आए, गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किए। ये बसपा के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं सुभाष अम्बेडकर जी। आज मूर्ति लगी हुई है बसपा नेता की, जबकि पूरे देश में कहीं भी बसपा का कोई नेता का मूर्ति नहीं लगा। कैसे देखते हैं इसको? पहले ये तो हम लोग का गर्व की बात है कि दूसरा कांसीराम इस बिहार की धरती से हम लोग को मिला था, और बड़ी आज दुखी भी है और खुशी भी है। दुखी इस बात की हम लोग के बीच में नहीं है, और खुशी इस बात का है कि जिन्होंने अपनी बलिदान त्याग दिए, उसका फल स्वरूप आज है कि कोई बक्सर बिहार के अंदर और खास करके राजपुर, जो अभी जेपी जादू ने बताया कि चंबल की घाटी चोट माना जाता था, इस पर कोई खड़ा होने का नाम नहीं लिया करते थे, और उसको स्थापित करने वाले अगर यदि बिहार में कोई है तो बिशनौरी राम ही जी हैं, और कोई है नहीं, है ना थे। अच्छा। और लगता है कि इस तरह का कोई होगा भी नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। अरे आज तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता, इंटेलेक्चुअल नेता हैं आज समाज में, कह रहे हैं कि कोई है। अरे आजकल तो फेसबुकिया नेता हो गए महाराज। हाँ। आप जैसे लोग तो हाईलाइटेड कर देते हैं। हाँ। जो गांव में, गली में सोए हुए लोगों को, यहाँ तक कि जहाँ बेटी की अबला लूटी जा रही है, कोई आवाज़ नहीं देने वाले हैं, उसको ऐसे महाशख्स ने उजागर किया है, और आज लड़ने लायक हम लोग जैसे लोग को पैदा किए, तो माननीय बिशनौरी जी है और कोई है नहीं। अच्छा, इनका जो परिनिर्वाण 2020 में हुआ था, इनके साथ कभी बातचीत हुई या कभी आपसे? रहे हैं साथ, है ना। कैसा उनका एक्टिविटी, बीच है ना। कैसा एक्टिविटी था इनका? इनका एक्टिविटी था कि जो समाज में वंचित समाज के लोग थे, जहाँ उत्पीड़न होता था तो हम लोग को मारते थे, धुतकारते भी थे कि तुम लोग को वहाँ चलना है और अपने अधिकार के हिस्से को मांगना नहीं है, वहाँ से छीन लेना है। ऐसे व्यक्ति थे वो, और ये कहते थे कि जितना उनका भी अधिकार है उतना तुम्हारा भी अधिकार है। कब तक तुम भाग कर जाओगे, कहाँ तक भाग कर जाओगे? कोई देने वाला नहीं, अपने हिस्सा का रोटी, अपने हिस्सा का अधिकार उसके जबरन उसको हम मुँह से छीन कर लाना है। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप उनके साथ भी रहे हैं, तो जब ये कार्य करते थे उस समय एक्टिविटी कैसी थी, और अब के एक्टिविटी में कितना अंतर है नेताओं का? जब ये नौकरी करते थे उस वक्त भी इनका सिद्धांत था महापुरुषों की विचारधारा। वो महापुरुष के विचारधारा, जो महापुरुष ने जो समता मूलक स्थापित करने के प्रयास करते थे, मानव एक समान का बात करते थे, सबकी अधिकार की बराबर की बात करते थे, वो ड्यूटी पीरियड में रहने के बाद भी, रहते समय भी वो बराबर की रातों दिन आते भी देते, कभी कभी छुट्टी में तो अपने घर पर नहीं रहते थे। अगर 10 दिन का छुट्टी आते थे तो समाज में 9 दिन उनका बीता था और 1 दिन अपने परिवार में बीता था। लेकिन अब का नेता तो सीधे आता है एसी वाला रूम में, होटल में जाकर के रहता है, लोगों के बीच में नहीं रहता है। बसपा का नेता लोग, बसपा के देखिए, ऐसी बात मत बोलिए। आप देखिए
ये कहीं से किसी का भेजा हुआ नहीं ना आप। क्या आरोप लगा रहे हैं आप? बस देखिए, जिसके पास ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बसपा का लगातार ग्राफ गिर रहा है। आप जो कह रहे हैं उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। अच्छा ये बताइए, कहाँ से बसपा का ग्राफ गिरा है, बताइए। लोकसभा का चुनाव में देखिए एक भी सीट नहीं निकला महाराज। देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी है। अगर सीट ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता तो सीट कई एक निकाल कर देते, क्योंकि ये महापुरुष का विचारधारा है। माननीय कांधी राम की और विश्वधारी जी आज बैठे हैं। हम बिहार की बात करें, उनको स्थापित करने का काम करते हैं, नहीं तो कहीं से ना कहीं सड़कर सीट ही हमको दिखाना था और सीट निकलने के बाद बलि का बकरा ही बनना था। देख रहे हैं ना किसी पार्टी के अंदर जो वो लोग गया है दलित वर्ग से जाकर अंदर में बैठ कर गया है, उसका उत्थान देखिए। तो मैंने दिखावे के लिए बहुजन समाज पार्टी वही करेगा जो वो लोग कर रहा है। बताइए ना, बाबा साहब को हरा दिया, और जो बाबा साहब के समय में उनका रिपब्लिकन पार्टी नहीं जीत पाई कहीं से, वो खुद स्थापना करने वाले वो नहीं जीत पाए, तो उस पर क्या तरला करिएगा आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।